Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing chapter 8 D and F block elements of class plus 2. What are D block elements? In the plus 1 class, you have studied that all the elements of periodic table, they are divided into 4 blocks, that is S block, P block, D block and F block. So D block elements होते क्या हैं? Those elements in which last electron will enter into d atomic orbital of penultimate shell are called D block elements. जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन आउट पेनल्टीमेट शेल के डी और एटॉमिक ऑर्बिटल में एंटर करता है, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दे आर आल्सो नोन एज transition elements, and the elements belonging to group number 3 to 12 belong to this series. Group number 3 से लेके 12 के बीच में जो elements हैं, they belong to the D block elements. They are known as the transition elements. अब बात आती है what is transition elements. Transition का मतलब क्या है? We know group number 1 and 2 they are called S block elements. Group number 13 to 18 they are called P block elements. S block elements are mainly metallic, P block elements are mainly non-metallic. अब ये क्या है, उनके बीच में आते हैं ग्रुप नंबर 3 to 12. इट मीन्स दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. या ये कहेंगे कि हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज है S से P की तरफ जाते समय ट्रांजिट हो रही हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है S और P के बीच की. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब हमारे पास आते हैं ग्रुप नंबर 3 से 12 हैं. तो जो हमारे पास हैं, एक आता है जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. यदि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनकी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा. देयर जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d 1 to 10 ns 1 से लेके 2. यहाँ पर n जो है दिस रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल एंड n-1 जो है दिस रिप्रेजेंट पेनल्टीमेट शेल. इसका मतलब क्या है, पेनल्टीमेट शेल का डी एटॉमिक ऑर्बिटल फिलअप होगा, उसे 1 से लेके 10 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. साथ ही साथ आउटर मोस्ट शेल का एस एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसमें या तो 1 होंगे या फिर 2 होंगे इलेक्ट्रॉन्स. सो हेयर n stands for outermost shell and n-1 it stands for penultimate shell. और आप ये भी जानते हैं कि पेनल्टीमेट शेल क्या है. यदि हम बाहर से काउंटिंग करें किसी भी एलिमेंट के अंदर, जब हम कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, तो जो सबसे बाहर का शेल होता है दैट इज़ द आउटर मोस्ट शेल. जैसे सिंपल सा देखें, ये न्यूक्लियस है और मान लो किसी एलिमेंट में हमारे पास टोटल 3 शेल्स हैं या 4 शेल्स हैं. सो इनमें जो सबसे बाहर का शेल है, जैसे ये वाला, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल. दिस इज आउटर मोस्ट शेल. इसे हम n से डिनोट कर रहे हैं. जो बाहर से सेकेंड नंबर वाला शेल है, दिस इज पेनल्टीमेट शेल. इसे n-1 से शो करते हैं. और यदि हम पेनल्टीमेट से भी नेक्स्ट देखें अंदर की तरफ जाते समय, तो ये जो शेल है दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल, और इसे हम n-2 से शो करेंगे. सो outermost shell n, penultimate shell n-1, anti penultimate shell n-2.
सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट विल एंटर इनटू द डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, यानी कि n-1 एटॉमिक ऑर्बिटल में n-1 डी में जाएगा, यानी कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल में जाएगा. सो दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज, अब जो हमने पढ़ा दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 3 to 12. अब यहाँ पर 3 से 12 के बीच में यदि हम देखें देन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 4 सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच. अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन 4 सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच. कौन से सीरीज हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 4 सीरीज. अब वो कौन सी 4 सीरीज हैं? सबसे पहले है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. लेफ्ट टू राइट जाती है सीरीज. दिस इज ऑल्सो नोन एज द 3D ट्रांजिशन सीरीज. जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है दिस इज ऑल्सो नोन एज द 3D ट्रांजिशन सीरीज. इट कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम स्कैंडियम 21 से लेके Zn जिंक 30 तक हैं. अब बताते हैं वाई इट इज कॉल्ड 3D ट्रांजिशन सीरीज. इन दीज एलिमेंट्स 3D एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड. इनके अंदर 3D एटॉमिक ऑर्बिटल है वो लगातार भरते हैं. इसका मतलब क्या है, जो स्कैंडियम है उसमें 3D1 होगा और जिंक में क्या होगा 3D10 होगा, यानी कि 3D1 से लेके 10 तक चलता रहेगा. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. नेक्स्ट इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज. जो हमारे पास सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है दिस इज ऑल्सो नोन एज द 4D ट्रांजिशन सीरीज. इट मीन्स इन दीज एलिमेंट्स 4D atomic orbitals are progressively filled. 4D atomic orbitals are progressively filled. It means फर्स्ट वाले में 4D1 होगा, लास्ट वाले में 4D10 होगा. 10 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 39 to 48. और कौन सा एलिमेंट है? एटॉमिक नंबर 39 है हमारे पास एट्रियम. वाई क्या है? एट्रियम. 39 से लेके कैडमियम CD 48, यहाँ तक 10 एलिमेंट्स हैं और इनमें क्या होगा 4D1 से लेके 10. नेक्स्ट इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 5D ट्रांजिशन सीरीज. अब नेम्स इंडिकेट है 5D ट्रांजिशन सीरीज मीन्स इन दीज एलिमेंट्स 5D एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड. तो यहाँ क्या होगा? पहले वाले में 5D1, लास्ट वाले में 5D10 एंड इट कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स. 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट एलिमेंट इज लैंथेनम. फर्स्ट एलिमेंट इज लैंथेनम. इट्स एटॉमिक नंबर 57. अब यहाँ 58 से 71 मिसिंग हैं और उसके बाद 9 एलिमेंट्स हैं. कहाँ से कहाँ? HF से लेके H तक. HF है 72 से लेके 80. 57 है, 58 से 71 यहाँ मिसिंग है, उसका 72 से 80 9 एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूसली हैं. एंड इन दिस सीरीज 5D एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 5D ट्रांजिशन सीरीज. Next is fourth transition series. This is also called 6D transition series. In these elements 6D atomic orbitals are progressively filled, यानी कि 6D1 से लेके 6D10 चलेगा. इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं. कौन से हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज AC. AC इज एक्टीनियम, एटॉमिक नंबर 89. उसके बाद 90 से लेके 103 मिसिंग हैं और उसके बाद RF रदरफोर्डियम से हमारे पास CN तक हैं
100 हमारे पास ये हो गया 4 से लेके 112 Cn। 9 एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूसली गए हैं, 89 वाला एक है, टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। दिस इज कॉल्ड 4th ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज आल्सो नोन एज द 6D ट्रांजिशन सीरीज एंड इन दीज एलिमेंट्स 6D एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिव फील्ड। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सीरीज में 10 एलिमेंट्स, सेकंड में 10, थर्ड में 10, फोर्थ में 10, टोटल कितने होंगे 40 एलिमेंट्स। टोटल हमारे पास क्या हैं 40 एलिमेंट्स हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन 4 सीरीज, टोटल 40 एलिमेंट्स। These are called D block elements. They are also known as the transition elements. Next is F block elements, जिन्हें हम क्या बोलते हैं inner transition elements. Now F block elements, they are also known as the inner transition elements. अब क्या होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या क्या होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखिएगा आपने प्लस में पढ़ा भी है। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू एफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल। are called F block elements and they are also known as the inner transition elements. अब बात आती है कि why they are called inner transition elements, क्योंकि अभी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज पढ़ी, 3rd सीरीज और 4th सीरीज। हमने वहाँ पढ़ा कि 58 से 71 मिसिंग है 3rd सीरीज से 14 एलिमेंट्स, और ऐसे ही 90 से लेके 103 जो हमारे पास हैं 14 एलिमेंट्स वहाँ से मिसिंग है 4th ट्रांजिशन सीरीज से। तो जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं होने कहाँ चाहिए थे ट्रांजिशन के बीच में, लेकिन ये 28 एलिमेंट 14 के 2 स्लॉट्स 28 एलिमेंट्स को अलग से निकाला गया है एंड दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर आल्सो नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो टोटल 28 एलिमेंट्स हैं, द टोटल 28 एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन 2 सीरीज, वो 2 सीरीज में हैं ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच। द फर्स्ट सीरीज इज लैंथेनाइड सीरीज, इसे हम बात करते हैं, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स और सीरीज का नाम है लैंथेनाइड सीरीज। इसमें कौन सा एलिमेंट है 14 एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71, दैट इज आफ्टर लैंथेनम, यानी कि हमारे पास जो 3rd ट्रांजिशन सीरीज थी 57 के बाद जो मिसिंग थे 14 एलिमेंट्स वो इस सीरीज में प्रेजेंट है लैंथेनाइड सीरीज में। एलिमेंट्स को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, एटॉमिक नंबर 58 से 71। नेक्स्ट इज एक्टिनाइड सीरीज, The elements are known as the actinoids। अब ये कौन से हैं, एटॉमिक नंबर 90 से 103 वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं विच आर मिसिंग फ्रॉम द 4th ट्रांजिशन सीरीज, these are present in the these are present as F block elements, और इन 14 एलिमेंट्स की सीरीज को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज एंड द एलिमेंट्स आर नोन एज द एक्टिनॉइड्स। अब बात आती है व्हाट इज द जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ F block एलिमेंट्स। अब F block एलिमेंट्स की जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? Their general outermost shell electronic configuration of F block element is n-2 F1 से लेके 14, n-1 D 0 to 1 ns2। This is the general outermost shell electronic configuration of F block elements. Here n stands for outermost shell, n-1 stands for penultimate shell and n-2 stands for anti-penultimate shell. It means इनमें anti-penultimate shell में F atomic orbital की फिलिंग होगी
और उसमें 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी आ सकता है। साथ ही साथ पेनल्टीमेट शेल का डी एटॉमिक ऑर्बिटल फिलअप होगा, उसमें या तो 0 खाली होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके साथ आउटरमोस्ट शेल का एस एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NS2 होगा। अब बात आती है इन केस ऑफ दिस इज द जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। हियर N represents outermost shell, N-1 represents penultimate shell, N-2 represent anti-penultimate shell. We know in the F block elements there are total 2 series. First is lanthanide series, second is actinide series. तो क्या होगा वहाँ पर इन लैंथेनाइड सीरीज? हम जानते हैं लैंथेनाइड सीरीज में क्या है, द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71. Whenever we write the electronic configuration of these elements belonging to lanthanide series, then it is observed that in these elements 4f atomic orbitals आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। कि 58 से 71 तक जाते समय हम क्या देखेंगे कि 4f को लगातार भरता जाएगा, और हम जानते हैं f सब शेल में 7 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 7 to the 14 टोटल इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि स्टार्टिंग वाले में 4f1 होगा, लास्ट वाले में 4f14 होगा। ठीक है, तो जब हम n-2 की वैल्यू 4 रखते हैं यानी कि 4f है। आप देखिए आपके पास यहाँ n-2f था। अब यदि मैं इस n-2 के लिए 4 रखता हूँ तो क्या आएगा, 4f1 से लेके 14, n वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n6 आ जाएगा। n-1 क्या होगा, 6-1 5d 0 से लेके 1, और ns2 क्या हो जाएगा, 6s2। सो इन लैंथेनाइड सीरीज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज, क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 4f 1 से लेके 14, 5d 0 से लेके 1, 6s2। सो ये है लैंथेनाइड सीरीज के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सभी एलिमेंट्स की। Next is actinide series. In actinide series there are also 14 elements, atomic number 90 से लेके 103, and in these elements 5f atomic orbitals are progressively filled. 5f atomic orbitals are progressively filled। और जब हम यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 5f 1 से लेके 14 होगा, और हम जनरल कॉन्फिगरेशन में जब n-2 की जगह 5 पुटअप करते हैं तो n आंसर कितना आता है, 7। तो यदि वहाँ अप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा, 5f 1 से लेके 14, 6d 0 से लेके 1, 7s2। सो 90 से लेके 103 तक हम चलेंगे तो पहले वाले में 5f 1 होगा, लास्ट वाले में 5f 14 होगा, साथ में 6d 0 1 या तो 0 होगा या 1 होगा, और 7s2 सभी में होगा। सो दिस इज अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक मैंने आपको बताया कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 4 सीरीज हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, टोटल 2 सीरीज हैं। वन इज लैंथेनाइड सीरीज, सेकंड है एक्टिनाइड सीरीज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर, उनके कॉन्फिगरेशन, क्योंकि जो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ first 10 element या 10 elements belonging to the first transition series that is known as the 3D transition series. Now I am telling you about the elements belonging to the first transition series. We know that there are total 10 elements belonging to first transition series. This is also known as the 3D ट्रांजिशन सीरीज। और वो 10 एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, एटॉमिक नंबर 21 to 30, और 21 किसका है, एस स्कैंडियम का, और 30 किसका है, जिंक का। अब मैं बताने जा रहा हूँ इन 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो सबसे पहला है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। व्हेनेवर वी राउट the ground state electronic configuration according to Auffe principle, then its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2.
एनर्जी वाइज 4s को पहले लिखा जाता है 4s2 बाद में 3d1, लेकिन यदि शेल वाइज देखें तो 3d1 4s2, तो पहले 3d1 आया बाद में 4s2। नेक्स्ट इज टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। नेक्स्ट इज V इज वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। नेक्स्ट सेट 24 है हमारे पास क्रोमियम का। हम जानते हैं क्रोमियम में क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। इन दिस केस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s विल जंप इनटू द 3d, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। नेक्स्ट इज मैग्नीज। एटॉमिक नंबर 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। नेक्स्ट इज आयरन एटॉमिक नंबर 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। Next is cobalt एटॉमिक नंबर 27, सो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। नेक्स्ट इज निकल एटॉमिक नंबर 28, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। नेक्स्ट इज कॉपर 29, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हम जानते हैं क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल है 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s विल जंप इनटू द 3d। क्रोमियम के केस में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी और यहाँ क्या होगी फुली फिल्ड। तो होगा क्या, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s से जंप हो गया और यहाँ 3d9 आना चाहिए था, यहाँ क्या हो गया 3d10, सो 3d10 4s1। एंड लास्ट इज जिंक एटॉमिक नंबर 30, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। सो ये है हमारे पास फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से 21 से लेकर 30, और ये सभी एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करते हैं। अब हम इसे बॉक्सेस से दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है आपके सामने देखिए, फोर्थ शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, और पेनल्टीमेट कौन होगा 3 वाले, ये सारे पेनल्टीमेट हैं। अब हम इसमें सिर्फ पेनल्टीमेट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट शेल की केवल वही बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बनाया पेनल्टीमेट में सिर्फ D बनाएंगे, दिस इज 3D, दिस इज 4s। आप देख रहे हैं 3D 1 4s2, तो 3D में 1 है 4s में 2 है। ऐसे नेक्स्ट में देखा 3D 2 4s2 3D 4s, 3D में 2 है तो 1 पहले वाले में आ जाएगा 1 दूसरे में। नेक्स्ट है 3D 3 4s2, ये 3D 4s 3D 3 1 2 3 4s2। आप देख रहे हैं 3D सब शेल के अंदर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है। पहले वाला स्कैंडियम में 3D 1 है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 3D 2 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4s2 दिखाना रह गया था। और फिर वेनेडियम है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। आगे आप देखिएगा नेक्स्ट क्रोमियम 3D 5 4s1,
अब आप देखिएगा ये 3D है, ये 4s है, 3D 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1। नेक्स्ट है 3D 5 4s2। अब आपके सामने ये 3D है, ये 4s है, 3D में 5 है, 1 2 3 4 5, 4s2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। क्रोमियम में टोटल कितने हैं? टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन 3D में है और 1 4s में है, टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। जबकि मैग्नीज में क्या है? 3D 5 है और 4s में पेड है, तो यहाँ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब आप आगे देखिएगा, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन है 3D 6 4s2, थ्री डी 6 4s2, 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है? द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in degenerate atomic orbitals will not take place until each of the degenerate atomic orbital is having one single electron। इसलिए पहले हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हैं 3D के अंदर, और जब पेंडिंग बच के फिर हमने डबलिंग शुरू की है। नेक्स्ट है 3D 7 4s2, 3D 4s, 3D 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं। आयरन के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, कोबाल्ट के अंदर 3 रह गए हैं। 3D 8 4s2 है, 3D 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2। अब इसमें सिर्फ क्या है? 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन पेंडिंग बच गए हैं। 3D के अंदर 2 पड़े, बाकी सभी पेड हैं। नेक्स्ट कॉपर, 3D 10, 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग स्टार्ट है 6 7 8 9 10। दिस इज 3D 10 4s1। अब यहाँ पर 3D के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं दे आर पेड, सिर्फ 4s में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। अब लास्ट 3D 10 4s2 है, थ्री 10 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है। यहाँ पहले था 7 हो गया है, देन 8 9 10 4s2। सो आपने क्या देखा? यहाँ पर हमारे पास 3D के अंदर भी सभी पेड इलेक्ट्रॉन है, 4s के अंदर भी पेड। एंड वी नो इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन दैट एलिमेंट और आयन इज पैरामैग्नेटिक, एंड इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेड देन दिस इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारे पास जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ गए, आप देख सकते हैं जब भी हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ, देर आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 हैं, वैनेडियम में 3 हैं, क्रोमियम में 6 हैं, मैग्नीज में 5 हैं, आयरन के अंदर 4 हैं, कोबाल्ट के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, निकल में 2 हैं, कॉपर के अंदर 1 है और जिंक के अंदर जाके 0। इट मीन्स स्कैंडियम से लेके हमने जिंक तक जब मूव करे हैं तो अप टू कॉपर 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इट मीन्स दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और जिंक के अंदर क्या है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, सो दैट्स व्हाई जिंक इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। एंड सेकेंड थिंग आप जो साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टार्टिंग वाले स्कैंडियम में 3D 1 है और लास्ट जब हम जिंक पे पहुंचे 3D 10, इसका मतलब पेनल्टीमेट शेल का डी एटॉमिक ऑर्बिटल भरा जा रहा है, उसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ 4s जो है दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, और आप चेक कीजिएगा स्कैंडियम से जिंक मूव करे, कहीं पर 4s2 है, कहीं पर 4s1 है, इन दोनों की वैल्यू आ रही है, यानी कि 4s 1 से लेके 2 आ रहा है। सो हमारे पास जो ये ट्रांजिशन सीरीज है ये इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को प्रॉपरली जो है फॉलो कर रही है। इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को n-1 d 1 से लेके 10 और साथ में ns 1 से लेके 2। इससे क्लियर भी हो रहा है कि ये सभी एलिमेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स ऑल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सभी क्या हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सो ये आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए।
क्योंकि जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज़ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दीज 10 एलिमेंट्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं 10 एलिमेंट्स से रिलेटेड होंगे एंड देयर इलेक्ट्रॉन एंड द क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। होप you learned a lot from my video.